दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है कि यौन शोषण के आरोप में डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस आज केस दर्ज करेगी। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज की थी। केस न दर्ज किए जाने पर रेसलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। सुनवाई के दौरान रेसलर की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, महिला रेसलर को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करे। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि बृजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर 6 दिन से लगातार जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर हैं। साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर भी रेसलर के साथ समर्थन में उतर आए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका रखी। उन्होंने कहा, यौन शोषण के आरोप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी और भारत के लिए गोल्ड भी जीता था। याचिका पढ़ने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर है। रेसलर ने देश और दुनिया में भारत का नाम विश्व पटल पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं और इस मामले को हम देखेंगे। पहलवानों के समर्थन में 9 लोगों का बयान आया है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने कहा, यह देखकर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, कड़ी मेहनत की है। एक राष्ट्र के तौर पर हम हर किसी के सम्मान और ईमानदारी की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह संवेदनशील मामला है, हमें बिना पक्षपात किए पारदर्शित रूप से इस मामले से निपटना चाहिए। इन लोगों को इंसाफ मिलनी चाहिए। उर्मिला मातोंडकर ने कहा, मैं इस देश की बेटी और मैं अपने घर में बैठ हर बेटी और बहन की तरफ से बात कर रही हूँ। हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान कई मेडल दिलवाए हैं, वह बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। ऐसे देश में जहाँ पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया है, वे न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या यह सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री गुहार सुनिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटियां बचाओ के नारे देने का क्या मतलब रह जाएगा? सानिया मिर्जा ने कहा, एक औरत के नाते इन खिलाड़ियों को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है। जब यह हमारे देश के लिए सम्मान ले आती हैं तब हम जश्न मनाते हैं। अब इस मुश्किल वक्त में सभी को इनका साथ देना चाहिए। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। नवजोत सिद्धू ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि 9 महिलाओं ने शिकायत की और एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। मैं सोमवार को पहलवानों से मिलने जाऊंगा और जंतर मंतर पर उनके सत्याग्रह में शामिल होऊंगा। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी है, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ रहा है। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। सोनू सूद ने कहा, देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जीतते जरूर है। जय हिंद। इरफान पठान ने कहा, इंडियन एथलीट्स हमेशा हमारे गौरव हैं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब वे हमारे लिए मेडल लाते हैं। निखत जरीन ने कहा, आधी रात को खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोते ओलंपिक और गोल्ड मेडलिस्ट को देखना दिल तोड़ने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगी और जल्द ही इंसाफ देगी। हरभजन सिंह ने कहा, साक्षी विनेश भारत की शान है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में देश के गौरव को सड़कों पर विरोध करते नहीं देखना चाहता। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय मिले। पहलवानों के धरने के खिलाफ 2 बयान आए हैं, जिसमें भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा है कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस गेम में कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। मैं खुद पहलवानों की 12.5 घंटे तक सुन चुका हूं। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है, कोई समझौता नहीं करेगी। आपको बता दें कि धरने के खिलाफ बयानों पर पहलवान बजरंग पूनिया ने जवाब देते हुए कहा, खेल मंत्री 2-4 मिनट हमारे बीच बैठे थे।
बाकी समय उनके अधिकारी ही मध्यस्थता करने में जुटे थे। पीटी उषा बताए कि अगर हमारा धरना अनुशासनहीनता है तो जब उनकी खुद की एकेडमी टूट रही थी तो मीडिया के सामने आकर क्यों रोई थी। गीता फोगाट ने पीटी उषा को जवाब देते हुए कहा कि जिस इंसान पर इतने संगीन आरोप लगे हों उन पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और पीटी उषा जी आप खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता रही हैं। एक महिला और खिलाड़ी होने के नाते हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि हरियाणा कुश्ती संघ में महासचिव राकेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। उन्होंने ये आरोप लगाया कि फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर भी पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही बजरंग पूनिया को सरकारी अधिकारी बताया और कहा कि वे बिना अनुमति धरने पर नहीं बैठ सकते।